हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता आपने मेरी ज़िंदगी में आपने मुझे आशीष और बरकत दिया, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में जो आपका व्यक्तिगत जीवन है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जानते हैं कि पास्टर लोग जो होते हैं कैसे प्रार्थना करते हैं, वो कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे। आज यदि इन वचन को और इन बातों को यदि आपने सही से समझा और सही से सीखा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वैसे ही काम करेगा जैसे और लोग प्रार्थना करते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें कि पास्टर की एक व्यक्तिगत जीवन होता है, क्या होता है, उसका भी एक पर्सनल लाइफ होती है। जैसे आज आपका एक पर्सनल जीवन है, पर्सनल आपकी लाइफ है, तो उसमें परमेश्वर कैसे काम करता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आज आप सीखने वाले हैं और इस प्रार्थना के दौरान खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों के साथ हैं। हालेलुया। इसीलिए उस खुदावंद का धन्यवाद करिए कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद मैं आपकी महिमा करता हूँ कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की यदि बात हम करें उससे पहले हम पास्टर के जीवन की लाइफ के बारे में बात कर लें। पास्टर के व्यक्तिगत जीवन का प्रमुख महत्व होता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उसका व्यक्तिगत जीवन होता है, क्योंकि लोग उसकी बातों को, उसके उपदेश को, उसकी प्रार्थना को, उसके विनती को सुनते और देखते और प्रार्थना और विनती करते रहते हैं पूरे सप्ताह और हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर प्रकार से वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रकार जिस तरीके से आज हम इन बातों को समझें, पास्टर को जिस तरीके से धर्म और धर्मी के बारे में बताया जाता है, पवित्र जन होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना जीवन का द्वारा जो है प्रकट करता हो। हालेलुया। अविश्वासी सदा ही एक सेवक या पास्टर से लगभग सिद्ध होने की अपेक्षा रखता है। मान लीजिए कि आपसे कोई अधिक शिक्षित व्यक्ति है और आप कम शिक्षित व्यक्ति हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं और अगला व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, तो आप क्या अपेक्षा रखेंगे? आप यही रखेंगे कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे हम कैसे सीखें, क्या क्या सीखें, क्या जीवन में हमें करना है, क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती, दिक्कतें आती, उसे कैसे हमें निपटारा करना है, कैसे उससे बचना है। ये सब बातें हमारा परमेश्वर वैसे ही सिखाता है। जैसे आप सोचते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है उसकी अपेक्षा होती है कि मैं पढ़े लिखे वाले व्यक्ति के साथ बैठूं, बात करूं। आप भी अपने बच्चों के जीवन के बारे में यही आप उनको सिखाते हैं, जो आपसे पढ़ने में अच्छा हो, आपसे संस्कारी हो और हर एक बातों को सही मायने में ध्यान रख करके चलता हो, आप उसकी संगति करो। ये हर एक मसीह भाई बहन और हर एक संसार के लोग अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को, सभी को इन बातों को सिखाते हैं। उसी तरीके आपका पास्टर होता है जो आपको सिखाता है, आपके लिए प्रार्थना करता, आपके लिए विनती करता, आपके लिए दुआ करता है और आप घर के सभी सदस्यों के लिए खुदावंद से वो प्रार्थना करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो अविश्वासी सदा ही एक सेवक या पास्टर से लगभग सिद्ध होने की अपेक्षा रखता है। पास्टर प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य होना चाहिए। जैसे कलीसिया उससे प्रतिदिन प्रार्थना में पर्याप्त समय, यहाँ तक कि कई घंटों का समय व्यतीत करने की अपेक्षा रखती है। आप सभी लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, पास्टर लोग आपके लिए दुआ करें, आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए वो दुआ करें। आप यही अपेक्षा रखते हैं और वो लोग, सभी लोग करते हैं।
हैं जो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि इस वचन को आप ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो खुदावंद आपको भी बहुत सारी आशीषें देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पास्टर को अपने लिए पवित्रता, पवित्र जिस तरीके से कहा गया है के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। उसे प्रभु की उपस्थिति में लंबे समय तक रहना चाहिए जब तक उसका मैल प्रकट किया जा सका और कर सका और उसे हटाया जा सकता है। जैसे हम इन बातों के लिए समझने की कोशिश करें, पहला शमूएल अध्याय 12 और 23 में लिखा है, यह मुझे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुझे अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। जिस तरीके से शमूएल पर झुंड के लिए प्रार्थना करने का भार था, यदि यह संभव हो तो प्रत्येक पास्टर को झुंड के लिए एक नाम एवं नाम के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप जैसे होते हैं, आप हमारे लिए मैसेज करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। उसी तरीके शमूएल के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी थी। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं। झुंड का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि यदि आप उसमें प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है नाम एवं नाम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज खुदावन की महिमा और आशीष की वजह से हम आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे। इसीलिए इन बातों को यदि हम सही से समझें तो जिस तरीके से लिखा हुआ है कुलुस्सी पुस्तक अध्याय 1 और 9 में लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं। जिस तरीके से पौलुस का यह प्रार्थना जीवन ऐसा ही था, जिस तरीके से आपने देखा आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम आपके लिए वचन लाते हैं। प्रार्थना हमें जो दिखाया जाता है, जो परमेश्वर में वचन देता है, उस वचन के माध्यम से हम आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इसी तरीके पौलुस ने भी कहा था कि हम विनती करते हैं और विनती करने से और प्रार्थना करने से हम नहीं चूकते हैं। पौलुस का यह प्रार्थना का जीवन ऐसा ही था। जैसे यशायाह ने भी कहा था, यशायाह अध्याय 52 और 11 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर के पत्रों को ढोने वाले, क्या करने वाले? ढोने वाले अपने को शुद्ध करो। हालेलुया। यहाँ पे पतरस ने और जिस तरीके से यशायाह के द्वारा कहा गया है कि मैं कभी नहीं चूकता हूँ प्रार्थना करने से, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो मेरे साथी हैं और जो हमारे कलीसिया से जुड़े हुए हैं। खुदावन आपके जीवन में तभी आपको आशीष देगा जब आप पास्टर की इज्जत करना सीखेंगे, जब आप पास्टर को महत्व देंगे कि वो हमसे ज्यादा शिक्षित है, वो हमें सिखा सकता है, वो हमारे लिए दुआ कर सकता है, वो हमारे लिए विनती कर सकता है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। जो आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैं इसीलिए आपको देता हूं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम, आपको दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई तो नहीं करते हैं लेकिन उसे पढ़ते जरूर हैं, ताकि हम उसमें समझ सकें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ताकि यहाँ पर जो वचन कहता है, जिस तरीके से हमने देखा था शमूएल के पुस्तक में कि हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज हम आपके लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इसीलिए इस बात को पौलुस ने भी कहा, इस बात को जिस तरीके से आपने देखा यशायाह के द्वारा भी कहा गया था, और इस बात को और हम आगे जब देखते हैं लिखा हुआ है, पास्टर को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके हृदय में भटकने और मरते हुए लोगों के प्रति करुणा हो। हालेलुया। आज हमें ही नहीं, आज पास्टर ही नहीं, आपके अंदर भी करुणा होनी चाहिए।
आपके अंदर भी दया होनी चाहिए, आपके अंदर भी विनम्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, हताश से भटका हुआ है, और मरते हुए व्यक्ति का मतलब ये है कि कोई मर रहा है, मतलब मरने का मतलब कोई बीमारी से जूझ रहा है, समस्याओं में है, आज तकलीफ में, दुख में, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में हैं, तो उनके प्रति हर एक मसीह भाई बहनों को क्या करना है कि आपको उनके प्रति करुणा होना चाहिए, दया होनी चाहिए, और उनके लिए आप दुआ और प्रार्थना और विनती आपको करना चाहिए। ये परमेश्वर पास्टर के लिए ही नहीं कहता है, ये सभी के लिए और आपके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जिस तरीके से हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 और 31 में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कहा गया है, इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक दिन रात आंसू बहा बहा करके हर एक को चुनौती देना छोड़ा है। हालेलुया, चुनौती देना ना छोड़ा। मत्ती अध्याय 9 और 36 में लिखा है, जब उस समय यीशु भीड़ को देखा और उसको लोगों के ऊपर तरस आया। तो क्या आज आपको तरस आता है? किसी व्यक्ति को देख करके आप तरस खाते हैं? यदि आपके अंदर तरस आता है तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्यार है, और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम प्रार्थना करो। हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर मैं एक दिन, एक हफ्ता में एक बार प्रार्थना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे, जैसे आप डेली भोजन करते हैं अपने पेट, अपने शरीर, अपने हर एक चीजों को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके आप अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए आपको डेली प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। जब यीशु ने इन सब बातों को देखा, भीड़ को देखा, तो क्या हुआ? उसको तरस आया। किसको आया? यीशु मसीह को तरस आया, और उसने सभी के लिए प्रार्थना किया और विनती किया, और उनके लिए हर एक चीजों को परमेश्वर ने पूरा किया। तो आज हमारा कर्तव्य है, यदि पास्टरों की इस बातों को आज्ञा दी गई है कि पास्टर हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, दुआ करे, विनती करे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी परमेश्वर के बच्चों और बेटे और बेटियों के लिए आप सभी लोग मिल करके एक संगठन के रूप में, जिस तरीके आपने हमारे थैंक्स यीशु कलीसिया के माध्यम से आप जुड़े हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदावन उनके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया, आपको बरकत देगा, क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी को बचाते हैं, दूसरों के जीवन के बारे में आप सोचते हैं, इसीलिए खुदावन आपके जीवन के बारे में जरूर सोचेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छा वचन दिया आज हमारे जीवन के लिए, आज हमारे घर के लिए, आज हमारे परिवार के लिए और हमारी जिंदगी के लिए। खुदावन आपने बहुत सारे वचन दिए, और इस वचन के माध्यम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय तकलीफ में, दुख में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की परेशानियों में हैं, खुदा हम उनके लिए विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर
परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे
देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़ू विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है,
अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।